शिव जी की कृपा के बिना काशीवास संभव नहीं। भगवान शिव जी कृपा को काशी में निवास करण चाहिए नृत्य कर सकता है। शिव जी की कृपा के बिना काशीवास संभव नहीं। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंद तीर्थ के समीप धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। धनंजय नाम वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। सत्य तो प्यार हो जाए, सत्य होने के प्यार हो गया। हाँ, यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह युवती थी, तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। वह अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्म आचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, इसलिए उसने माता की हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम नामक गंध का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा। फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ यानी गेरुए के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया।
तदनंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस बार में से वो जो गठरी हुई हाँ, उस बार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर लौट गया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक दंड दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृत्तांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु दैव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया तीर्थ और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। इस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गईं। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता। वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। और हम काशी में निवास हैं या काशी में शरण ये भगवान शंकर जी कृपा खां सवाइ न थींदो आहे। इहो हिन कथा मां साबित कयईं। कहिड़ी बि कोशिशि करे किथां खां खणी वियो, हितां सेतु बंद खां रामेश्वर खां खणी वियो आहे काशी विश्वनाथ। इहा कुझु अजब लीला भॻवान जी। हिकु पेज में इहा कथा हुई, जा सॼो पेज पढ़ियोसि।
धनंजय नाले वारा वैश्य रहंदो हो। माता जो भगत हुए, माता खे वठी पियो वञणु चाहे। शरीर छॾण खां पोइ काशीअ में विच में हे मामिलो थी वियो। हिनखे माता जे हॾनि खां हथ धोइणो पियो, हली वई, हॾियूं हुनजी न लधियूं। और कृष्णचंद्र इहो लेख एतिरो हुयो, शिव जी कृपा खां सवाइ काशी जो वात संभव न आहे। ॿियो हिन खां पुरुषार्थ करने से संकट से मुक्ति मिलती है। संकट खां मुक्ति मिलंदी आहे, पुरुषार्थ कबो आहे त संकट हुजे उन खां मुक्त थी वेंदो माण्हू, छुटी सघंदो आहे। पर पुरुषार्थ करण सां संकट खां मुक्ति मिलंदी आहे। इन ते जेको अॻिते ॿुधाईंदो, जंहिंजो इंतज़ारु कयूं। हिकु पेज जो लॻभॻि उहो बि आहे, हिक खां थोरो मथे ई आहे। हीअ कथाऊं ॻोल्हे रखियूं के पुराणनि जूं के हा पुराणनि जूं सभु हलनि पियूं हिते। पौराणिक 27 नंबर पौराणिक कथाउनि जो अॼु पूरो थियो। 27 नंबर पूॼे हलंदे हलंदे ॿियूं कई कथाऊं आयूं आहिनि, वैदिक आहियूं, आर्चमन वैदिक जूं आहियूं, वरी पुराणनि जूं आहियूं, नीति बोधक के हुयूं। अहिड़ी तरह ॿुधाईंदो 27 ताईं पहुतो आहे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। हाणे ईंदो पुरुषार्थ करने से संकट से मुक्ति मिलती है। संकट खां मुक्ति पाण जे लाइ पुरुषार्थ करणु खपे। इहो जेको हेडिंग इहा आहे, सुभाणे अवल ख़ैर पढ़ी वेंदी। बोल सियावर राम राधे उमापति पवन पुत्र हनुमान गुरु भाई सगत हरी। मीना त वञणी हूंदी आहे वई। अच्छा बोल कृष्णचंद्र कथा विषय